स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम हम करेंगे i इज़ इक्वल टू -π/2 से π/2 इंटीग्रेशन करनी है। हमने लिमिट दी हुई है sin 7x dx की। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ होएगा, ये प्रॉपर्टी यूज़ होएगी कि लिमिट सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और अगर इसमें फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो उसकी इंटीग्रेशन 0 के इक्वल होती है। तो इवन का भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास ऑड फंक्शन है इसलिए मैंने ऑड का लिखा है। तो ऑड फंक्शन हो तो जो इंटीग्रेशन है वो 0 के इक्वल होती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। ये चीज़ चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, sin raised to the power 7x। फंक्शन ऑड तब होता है जब f of x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f of x आता है, नेगेटिव साइन अगर बाहर आ जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे sin raised to the power 7 माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा के इक्वल, यानी कि माइनस साइन बाहर ही आता है। ठीक है, अब ये चीज़ तो ठीक है कि माइनस साइन बाहर ही आएगा, और ऊपर से इसकी जो पावर है वो क्या है, 7 क्या है, ऑड नंबर है। और नेगेटिव का अगर पावर ऑड होती है, नेगेटिव की टर्म का अगर पावर ऑड होती है तो हमारे पास नेगेटिव ही आता है। तो ये आ जाएगा माइनस साइन 7x, यानी कि f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास fx था और ये आ गया f ऑफ माइनस एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया आपके पास, माइनस ऑफ fx, यानी कि ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, ऑड है। इट इम्प्लाइज fx इज ऑड फंक्शन। तो फंक्शन अगर ऑड होता है तो इंटीग्रेशन क्या आ जाती है, 0। ये प्रॉपर्टी आपने मेंशन कर देनी है, साथ में ये बता देना कि हमारे पास इवन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास ये सम है, इसमें भी सेम लिमिट्स हैं, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है और इसका आंसर दिया हुआ है, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो पहली बात ये 0 के इक्वल नहीं है, तो आपको इसी से क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ऑड फंक्शन नहीं होगा। बट अगर बाई चांस ये ना भी दिया होता, आपके पास सिर्फ इतनी ही इंटीग्रेशन दी होती, इतना ही सम सॉल्व करना होता, तब क्या करते, तब आपको पता करना पड़ना था कि इवन है कि ऑड फंक्शन है। तो ये इवन फंक्शन है, कैसे पता लगेगा, फंक्शन हमारे पास दिया है यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स ले लेंगे, वो आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है इसलिए प्लस हो जाएगा, यानी कि इवन है ना इसकी पावर, इसलिए ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये इवन फंक्शन है। तो अगर इवन फंक्शन होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ध्यान देना। तो ये आपके पास इवन फंक्शन आ गया। इवन फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास इस तरीके का ही फंक्शन है, सेम लिमिट्स है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो जब इवन फंक्शन आ जाता है तो इसको ट्वाइस ऑफ 0 to a फंक्शन dx लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 0 to a कर देते हैं। ठीक है, जो लिमिट है हम पॉजिटिव वाली लेते हैं, ट्वाइस कर देते हैं उसका। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड ही सॉल्व करनी है हमने। तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ जाएगी, 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये फॉर्मूला बन जाता है, 2 को अंदर ले जाओ, 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो ये आपके पास आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस 2x के इक्वल। ठीक है, ये आपने पहले भी किए हैं। तो इसके 1 की इंटीग्रेशन की तो x आ गया, cos 2x की तो sin 2x अपॉन 2। बाकी आप लिमिट पुट कर लो, लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4। तो मैं पहले इसमें π/4 पुट कर दूँगी, अपर लिमिट ये 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 2x है, माइनस लोअर लिमिट तो ये 0, माइनस माइनस प्लस साइन 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास सिर्फ आ जाएगा
ये 2 से π/2 बन जाएगा, साइन 90 बन जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। ये है साइन 2π/4 यानी कि 2 2 ज़ा 4 यानी कि साइन 90 आ गया। ये बन जाएगा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 1/2 यानी कि आ गया π/4 - 1/2 और वो टर्म 0। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। बस आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन इवन है या ऑड है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ लगा सकते हो। अगर ऑड है तो सीधा ही 0 हो जाता है, वो ये चीज़ प्रॉपर्टी लिख देनी है उसमें। और अगर इवन होता है तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ता है इस तरीके से इसको लिखने के बाद। नेक्स्ट सम है हमारे पास ये इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट्स दी है -8 से 8। अगेन सेम लिमिट है और लॉग में ये फंक्शन दिया हुआ है लॉग की फॉर्म में। ठीक है, तो फंक्शन आपके पास दिया हुआ है f(x) = log 2 + x/2 - x। ये दिया हुआ फंक्शन, आपने इसमें f(-x) पुट करना है, x की जगह पे -x पुट करके देखना है। तो ये बन जाएगा log 2 - x, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, यानी कि अगर मैं इसको इसी फॉर्म में लेकर आऊँ log 2 + x/2 - x, तो इसके साथ -1 यानी इन्वर्स हो जाएगा ना। ये इसका इन्वर्स करेंगे तो वही चीज़ बन रही है। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाता है log m⁴n विच इज़ इक्वल टू n log m। n यानी कि इसकी पावर आगे आ जाएगी -log 2 + x/2 - x। तो ये रहेगा f(x) ही, लेकिन साथ में क्या आ गया माइनस। यानी कि ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज़ ऑड फंक्शन। f(-x) इज इक्वल टू -f(x). इट इम्प्लाइज f(x) इज़ एन ऑड फंक्शन। f(x) ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन के केस में आपको पता ही है -a to a f(x) dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, 0 के इक्वल, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है। ऐसे बहुत सारे सम्स हैं, आपको बस ये पता करना पड़ता है ऑड है या इवन है फंक्शन, उसी के अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व करते हो। एक और ये, इसको भी आप ऐसे ही फंक्शन ले लो, इसमें 2 दिए हैं आपके पास, साइन भी दिया हुआ और कॉस भी दिया हुआ। तो पहले आप f(x) ले लो, f(x) आ गया साइन 5x cos⁴x। f(-x) पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 5 - x cos⁴ - x। तो ये आपके पास आ जाएगा, ऑड है ना, ऑड है इसकी पावर, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 5x। ये आपके पास इवन है और वैसे भी cos ऑफ -θ जो है वो cos θ ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास cos⁴x। ठीक है, तो यानी कि ये आपके पास सेम f(x) है, लेकिन साथ में क्या आ गया माइनस। तो दिस इज़ द ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन हो तो आप सीधा ही इंटीग्रेंड इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा, यानी कि इसकी इंटीग्रेशन जो है आपके पास किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। तो आपको ऐसे ही करना है, बस ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, उसी के बेसिस पे आपने ये सम जो है वो सॉल्व करने हैं। एक चीज़ मत भूलना कि ये प्रॉपर्टी साइड पे आपने ज़रूर मेंशन करनी है और साथ में लिखना है व्हेन f(x) इज़ ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन ऑड है तो जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है, 0 के इक्वल हो जाती है। तो विद दिस एक्सरसाइज ये वाली भी कंप्लीट हो जाती है। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें, उससे भी अच्छे से देखो। तो किसी सम का ना सॉल्यूशन पता लगे, यू कैन आस्क मी।